उस्मान साहब, अभी जो सारी सिचुएशन आपके सामने है, ग्लोबली जो एक रिएक्शन या प्रेशर आ रहा है, उसके बावजूद इजराइल अब हर तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्या रेपरकशंस होंगे? क्या वाकई अब हम देखेंगे कि मिडिल ईस्ट का जो खिता है वो अब जंग बढ़ जाएगी इस सारी सिचुएशन में? और साथ ही साथ अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से भी बताइएगा कि ट्रम्प साहब की जो इस वक्त जो टाइमिंग है, वो जो टारगेट या गोल अचीव करना चाह रहे हैं इसराइल को, इन ममालिक को जो अरब कंट्रीज़ हैं अब्राहम एकॉर्ड में लाने की, अब हासिल हो जाएंगे उनको ये टारगेट? जी, सबसे पहले ये जो वॉर कैबिनेट ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ मंसूबा जो है उसका इजहार किया है, और ये मकरू किस्म के अज़ाइम जो हैं वो शुरू दिन से उनके थे, और जितने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो उनकी इस बदनीति को तकरीबन 2 साल से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर बगैर किसी इबहाम के जो है प्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो नो डाउट वाशिंगटन डीसी जो है उसकी रजामंदी और खामोश हमायत के बगैर इस नतीजे तक नहीं पहुंच सकते थे, जिसका हमने अभी आपने बात की गुफ्तगू के अंदर कि वॉर कैबिनेट ने जो मनसूबा लॉन्च किया है, एक्चुअली इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर। तकरीबन मेरे ख्याल में अगर हम बात कर लें तो 48 से ऑनवर्ड है। गज़ा के हवाले से उनकी पॉलिसी में कोई तब्दीली, मेजर शिफ्ट हमने नहीं देखा। नो डाउट दाएं बाजू की जितनी जमातें वहाँ के ऊपर आई वो इसी चीज़ को, इसी रेटरिक को बयान करते नजर आई हैं। और अभी 75% खुद उन्हीं आर्मी चीफ ने जिन्होंने मुखालफत की है इस मनसूबे की, उन्होंने ही कहा कि 75% जो रकबा है वो पहले ही इसराइली फौज के कंट्रोल के अंदर है। और यूनाइटेड नेशन ने कल बताया कि 87% जो एरिया है गज़ा का वो मिलिट्री जोन है, और वहाँ के ऊपर इवैक्यूएशन ऑर्डर आ चुके हुए हैं। तो गजा के ऊपर उनका फिजाई, उनका ज़मीनी और उनका जो नेवल कंट्रोल है वो तो हमेशा से है। 2005 में निकलने के बाद 2007 में हमास आ गई, तो 20 साल बाद इजराइल दोबारा उस तरफ जा रहा है और वो मुकम्मल सिक्योरिटी कंट्रोल चाहते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल जो प्रेस लिख रहा है उसमें बात आ रही है कि शायद वो इसे एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करके हमास पे कंट्रोल जो है वो बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आना चाहते हैं, जबकि हमास तो मुकम्मल अंदिया दे चुकी है कि मुस्तकबिल में गजा में किसी भी सियासी जो तौर पे हुकूमत जो बनेगी वो उसका हिस्सा नहीं होंगे। और वो रिएक्शन भी उनका भी सामने आया, वो कह रहे हैं इनको कैप्टिव्स की कोई फिक्र नहीं है, इसलिए ये इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जी, यही उनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मीटिंग से पहले, और उन्होंने बताया है कि ये अगर ऐसा मंसूबा कैबिनेट अप्रूव करती है तो ये जाल में चल के जाने के मुतरादिफ होगा। और दूसरा, उन्होंने इंतहाई इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बताया कि मेरे फौजी जो हैं, IDF सोल्जर जो हैं, वो ना सिर्फ असाब उनके शल हो चुके हैं, वो नफ्सियाती एतबार से भी थकन का शिकार हैं। और आज ही जेरूसलम पोस्ट ने अपने इदारिये में इस चीज़ को एम्फसाइज किया है कि जो IDF चीफ कह रहे हैं वो चीज रेजोनेट करती नजर नहीं आती। दाएं बाजू के कौम परस्त जमातें जो कि पुश कर रही हैं इस मंसूबे को, और नेतन्याहू अपने जाती मुफाद के लिए और सियासी फायदे के लिए जो है उन रिजर्व फौजियों को जिन्हें बार बार घर से बुलाया जा रहा है, और उस इदारिये में लिखा हुआ है कि उन ट्रॉमा इतना बढ़ चुका है कि हजारों के हिसाब से उन्हें ट्रीटमेंट लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट। तो इन सारी सिचुएशन के बाद जो अभी आप हालात वहाँ के बयान कर रहे हैं, फिर ऑपोजिशन वहाँ पर इतनी तगड़ी हो चुकी है, वो जिस हवाले से हम देख रहे हैं कि उनके अपनी आर्मी चीफ अपोज कर रहे हैं इस डिसीजन को, नेतन्याहू की वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त फेम थी या जो भी उनका इस वक्त वोटर सपोर्टर थे वो भी कम हो रही है। ये सारी सिचुएशन के बाद गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेना, और जो यूरोप से एक प्रेशर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, बाकी ममालिक से आ रहा है ग्लोबली, ये आसान होगा, मुमकिन होगा इनके लिए मुकम्मल तौर पर, या फिर आप समझते हैं कि इसमें ये नाकाम हो जाएंगे? मेरे ख्याल में आज भी जो है वो सबसे ज़्यादा लेवरेज और असर और रसूख है वो डोनाल्ड ट्रंप के ही पास है। अगर वो माशी प्रेशर बढ़ाते हैं वहाँ के ऊपर सफारती तौर पे, जिस तरीके से हमेशा हमने देखा सलामती कौंसिल में वीटो करते हैं, अगर उस हवाले से वो उनकी पॉलिसी में शिफ्ट आता है कोई, या दफाई ताउन जो है अपना उसे मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म करते हैं, तो मेरे ख्याल में इसराइल को या उनकी जो गवर्नमेंट है ये उनको पीछे धकेला जा सकता है। लेकिन अभी तक दूर दूर तक ट्रंप साहब का कोई ऐसा शिफ्ट हम देख नहीं रहे पॉलिसी में, लग ऐसा है कि पूरी बैकिंग हासिल है। उन्होंने मुकम्मल लापरवाही का और लाताल्लुकी का मुजाहिरा किया है, और ये इंतहाई केयरलेसनेस है। 25 जुलाई से वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमास मरना चाहती है, वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और जो मगरबी ताकतें हैं, मेरे ख्याल में इट्स टू लेट एंड टू लिटिल, उनकी भी दोगली और मुनाफिकाना पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। जैसे अभी आपने बात की, जर्मनी जो है वो नो डाउट एक बड़ा जो है उनके दफाई ताउन के अंदर बड़ा रोल प्ले करता है। अगर जर्मनी, UK ये और इटली जो है वो वहाँ के ऊपर अपना साजो सामान भेजना और जो दफाई पुर्जे हैं उसको रोकते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई बड़ा प्रेशर जनरेट। आज जर्मनी ने तो वैसे उनकी जानिब से आ गया कि उन्होंने हॉल्ट कर दिया ये,
मिलिट्री जितने भी उनके वेपन्स या एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ जा रही हैं। मेरे ख्याल में अगर वो ये इस चीज़ को कंसिस्टेंट मैनर के अंदर करते हैं तो नो डाउट एक मोमेंटम जो है जनरेट होगा। दूसरी तरफ हमने आपने बात की इब्राहिम अकार्ड की है, मेरे ख्याल में तमाम मशरक़ी वुस्ता की जो इस वक्त कुव्वतें हैं, जो जितना इत्तेहाद है उनका मिडल ईस्ट के अंदर, अरब लीग हो गई या जीसीसी फोर्सेस हो गई, उन्होंने कैटेगोरिकल टर्म्स में ये मैसेज वाशिंगटन को भेज दिया है कि जब तक जंग बंदी मुकम्मल तौर के ऊपर नहीं होती है और गजा के लोगों के से जिस तरीके का ये गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, वो किसी सूरत के अंदर इसराइल को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि उनकी तमाम अवाम उनके इस वक्त खिलाफ हो सकते हैं। और सऊदी अरेबिया जो है कैटेगोरिकल टर्म्स में इस चीज़ को बता चुका है। 1967 से पहले का जो फ़लस्तीन है, जब तक सरहदें जो हैं उस बुनियाद के ऊपर फ़लस्तीनी रियासत की आज़ादी को दुनिया तस्लीम नहीं करती, इसराइल नहीं मानता, तो वो किसी सूरत के अंदर ऐसे। लेकिन ट्रंप साहब ने जब कुछ मनवाना हो तो फिर आपने इंडिया की सिचुएशन देखी है इस वक्त, क्या किस तरह की मामला उनके लिए चल रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहा है? लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो उसकी तरफ से अभी कोई ऐसा झुकाव हमने नहीं देखा अमेरिका की तरफ है। नो डाउट उनके लिए मुश्किल सूरत हाल है। और अब्राहम अकॉर्ड वाला ये जो प्रेशर है इस तरह का बिल्ड किया आने वाले दिनों में ट्रंप साहब की जानिब से मेरे ख्याल में जी उन्होंने नो डाउट वो बिल्ड कर सकते हैं, उन्होंने किया भी है, सिवाय सीरिया के मेरे ख्याल में और लेबनान से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो शायद तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया जो है, जब वो उधर मौजूद भी थे तो भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था कि जब तक जंग ख़त्म नहीं होती, वहाँ के ऊपर अमन नहीं होता, तो ऐसी कोई ऑप्शन जो है वो सऊदी अरब के ज़ेर गौर नहीं, क्योंकि लॉन्गर टर्म पॉलिसी के लिए सऊदी अरब ऐसी मुस्लिम दुनिया से जो है वो नहीं चाहेगा कि उसकी पब्लिक कंजम्पशन जो थी इस मामले को लेके वो ख़त्म हो जाए। तो सऊदी अरेबिया और मिस्र और जॉर्डन, यूएई और ओमान और ये बहरीन, जितनी रियासतें हैं वो इस चीज़ के ऊपर खड़ी हैं कि उनके पास जो लेवरेज है वो उसको खोना नहीं चाहती डोनाल्ड ट्रंप की बुलिंग फैक्टर की वजह से। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।